अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन से जाने से पहले हम देखते हैं कि ये इक्वेशंस कैसी होती हैं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है स्टूडेंट ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स की हायर पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस by इज इक्वल टू है m, ठीक है। इसी तरह है cx प्लस dy इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। क्यों लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी? क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, ये x और y वेरिएबल हैं a, b एंड m एंड c, d एंड n, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, मतलब ये नंबर्स हैं। तो ये जो x और y हैं ये वेरिएबल्स हैं, इनकी हायर पावर मतलब इनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इनकी पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस इस फॉर्म में गिवन होती हैं उसको कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आप सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है, इनको सॉल्यूशन क्या है इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो उसके दो मेथड हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनको सॉल्व करने के। एक मेथड को कहते हैं स्टूडेंट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। एक को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है उसको कहते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल। तो ये दो मेथड हैं जिनसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, नंबर 2 क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इस तरह की फॉर्म में हमें इक्वेशंस गिवन हो जिनके वेरिएबल्स की हायर पावर 1 हो, ठीक है, और उनके साथ कोई रियल नंबर्स हों, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट मेथड से देखते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए हम ये देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट, इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इनको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। अब कैसे मैट्रिक्स में लिखेंगे? हम कहेंगे कि इनको ऐसे हम मैट्रिक्स बना लेते हैं कि ये सबसे पहले जो रियल नंबर्स हैं ए, बी एंड सी, डी, इनको इधर लिख देते हैं ए, बी एंड सी, डी, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स बना दिया। साथ में जो वेरिएबल्स हैं इनके, उनका अलग से बना दिया। इधर क्या है? वेरिएबल x और सेकंड का क्या है? y, ठीक है। और इक्वल टू क्या? हमारे पास एक और मैट्रिक्स बन गया और उसकी वैल्यू क्या है? m एंड n। इनको इस तरह आपने मैट्रिक्स में लिखना है। क्या कि रियल नंबर्स को अलग से एक मैट्रिक्स बनाना है, वेरिएबल्स का अलग से मैट्रिक्स बनाना है, और इक्वेशन की दूसरी साइड पर आपने एक अलग से मैट्रिक्स बना देना है, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये इक्वल आ गया है ax इक्वल टू b के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो अब आप देखें कि अगर a क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेयर a इज इक्वल टू, a क्या है? ये मैट्रिक्स है हमारे पास सारा a, मतलब क्या? a, b, c एंड d, ये a हो गया है, ठीक है। इसी तरह x क्या है? ये कैपिटल X हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? x एंड y, ठीक है, ये आ गया है। एंड b, और b हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गया है? b इज इक्वल टू क्या आ गया है? m एंड n, ये एक मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने x निकालना है, तो x को निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड पे इन्वर्स से हम a को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। तो ये क्या होगा? ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए और पीछे क्या बच गया? पीछे आ गया स्टूडेंट x इज इक्वल टू a इन्वर्स ऑफ b, ठीक है। तो हम इससे
इससे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं x की, ठीक है। और वो जब x और y की वैल्यू आ जाएंगी तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इस मेथड को कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इससे आगे आपने कैसे सॉल्व करना है, इससे आगे हम ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कि अगर आप देखें तो ए इन्वर्स का मतलब क्या है, ठीक है। हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, ए इन्वर्स किसकी इक्वल आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और साथ में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब जो ये इक्वेशंस हमें गिवन है, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है, और इससे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं इनका, ठीक है। तो क्या आया है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास हम कहेंगे कि ए इन्वर्स हम फाइंड कर लेते हैं, और वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था, ठीक है, उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या, ए बी सी एंड डी, तो इसका क्या आएगा एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट ये आएगा कि ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगी और दूसरी एंट्रीज के सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए बी सी एंड डी, तो क्या आएगा, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे दरमियान में, माइनस सी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या आया था हमारे पास फॉर्मूला, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x किसकी इक्वल है, x हमारे पास है स्मॉल x एंड y के, और ये किसकी इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया है ये हमारे पास ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स की क्या वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट क्या, ए डी माइनस सी बी, और मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है एम एंड एन से, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड में क्या है, ए डी माइनस सी बी, तो मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डी मल्टीप्लाई होगा एम से, मिड में माइनस, फिर क्या आएगा माइनस, सॉरी मिड में प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा, बी एन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस सी एम, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, ई एन आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया है। और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास, ई डी माइनस सी बी, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हम इस वैल्यूज़ को इन सब से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी एम माइनस बी एन डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी, ठीक है, ये आ गया है। इसी तरह हमारे पास नीचे क्या आएगा, माइनस सी एम प्लस ए एन डिवाइड बाई ए डी माइनस सी बी, तो ये किसकी इक्वल आ गया, ये आ गया है x और y के। तो x की जो वैल्यू है वो ये है और y इज इक्वल टू ये आ गया है, और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो क्रैमर रूल है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड है स्टूडेंट क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का मतलब क्या कि हम कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने x को फाइंड करना है तो x जो होता है वो स्टूडेंट इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो हमें समझ आता है, ठीक है, कि जो मैट्रिक्स यहाँ पे हम पहले फाइंड करते हैं कि ए क्या है, ए बी, ठीक है, और सी एंड डी, ये हमने ए की इक्वल लेट किया हुआ है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, ए बी माइनस सी एंड बी, ये तो डिटर्मिनेंट आ गया। लेकिन ये जो ए एक्स डिटर्मिनेंट है इसका मतलब क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा। तो ये बात आपने समझनी है स्टूडेंट कि ए एक्स डिटर्मिनेंट का मतलब क्या, कि एक डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए एक्स अगर x का है तो x के साथ जो कॉफिशेंट हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनको आपने निगलेक्ट कर देना है। उसकी जगह कौन से लिखना है, आपने बी मैट्रिक्स लिखना है, वो कौन सा, m एंड n, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास वाई मैट्रिक्स बी एंड डी आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम इसको फाइंड करें तो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेट क्या आता है, एम डी माइनस क्या आ जाएगा, एन एंड बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एम डी माइनस एन बी डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी, ठीक है। एक्स हम ऐसे फाइंड करेंगे और वाई कैसे फाइंड करेंगे, वाई किसकी इक्वल आएगा, वाई आएगा ए वाई डिटर्मिनेट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेट। अब ए वाई डिटर्मिनेट का मतलब क्या है, ए वाई डिटर्मिनेट का मतलब है कि y के जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ जो नंबर हैं उनको हमने निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। x के तो ऐसे डिज़ाइन y की जगह पे क्या आ जाएंगे, b वाले हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा ए एन माइनस सी एम, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे ए वाई डिटर्मिनेट ए एन माइनस सी एम डिवाइड में ए डिटर्मिनेट क्या आया था, ए डी माइनस सी बी, ठीक है। तो ये क्रैमर रूल है, ठीक है। इससे हम x और y को फाइंड कर सकते हैं और इन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और इन दोनों मेथड्स को अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हमने लेट कर लिया कि इक्वेशन है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल्स की हायर पावर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट हम इनको, ठीक है, एक ही यहाँ से इनको मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या आएगा, 4 -2 3 एंड y के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है क्या है, 1, ठीक है, ये आ गया। और साथ में मैट्रिक्स क्या आया है, x एंड कौन सी वेरिएबल है, x एंड y, ठीक है, ये आ गया है। इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आया है, 8 एंड 4 के इक्वल आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपने बात लिखनी है वो क्या लिखनी है, वेयर, ठीक है। यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो क्या आया है, 4 -2 3 एंड 1, ये आ गया है, ठीक है। और x क्या आ गया है हमारे पास, x इज इक्वल टू x एंड y, ठीक है, ये आ गया है। एंड क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, b मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया है, 8 एंड 4 आ गया है, ठीक है। ये बात लिखने के बाद हमने क्या करना है, हम इसको पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का क्या रूल है कि हम इसको लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और हम कहेंगे कि x किसकी इक्वल है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, ए इनवर्स ऑफ b, ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स का मतलब क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास। अब हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, इसका सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 4 -2 3 एंड 1। तो एडजॉइंट का मतलब क्या, जो डायगोनल की इंक्रीज है उनकी जगह चेंज करनी है और दूसरी इंक्रीज की साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये एडजॉइंट आ चुका है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे क्या करना है, हमने इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 -2 3 एंड 1। तो डिटर्मिनेंट का क्या, जो क्रॉस में, ठीक है, वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, 4 1s are 4, मीट में क्या आएगा, -3 2s are 6, तो ये भी -6 है, माइनस माइनस प्लस, ये 6 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, 10, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं x को लिखूं तो x किसकी इक्वल आएगा हमारे पास, ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, 1 2 -3 एंड 4 और डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या आया है, डिवाइड बाय 10, ठीक है। और b हमारे पास क्या है, b है 8 एंड
4। ठीक है, अब देखिए अगर मैं x की बात करूँ तो x को हमने क्या लेट किया हुआ है, x इक्वल है स्टूडेंट x एंड y के। ठीक है, ये इक्वल आ गया, ये 1/10 को हमने अलहदा कर दिया और इन वैल्यूज़ को अब हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, कैसे हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1, ये वाली जो फर्स्ट रो है ये इस कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई होगी, मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसकी रोज़ जो होती हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं, और इंक्रीज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो मिड में क्या आता है प्लस। तो 1 8 साथ क्या होते हैं 8। ठीक है, मिड में क्या आएगा प्लस। 2 4 साथ क्या होते हैं 8। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास नीचे -3, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है 8 3 साथ क्या होता है 24। ठीक है, और साथ में क्या आता है माइनस। ठीक है, और मिड में क्या आता है प्लस। 4 4 साथ क्या होते हैं 16, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा 8 को 8 से आप ऐड करें, 1 में 8 ऐड करें तो क्या आता है आंसर 16 आता है। ठीक है, इसी तरह हम 24 में से ठीक है 16 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 24 माइनस 16। अब साथ में क्या रह जाएगा -24 + 16 क्या रह गया 8 रह गया है। ठीक है, ये आ गया है। अब ये जो वैल्यू बाई है स्टूडेंट, ये हर वैल्यू से डिवाइड होगी, 16 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसी तरह 8 डिवाइड बाई 10 आएगा। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करेंगे और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कि क्या वैल्यू आती हैं। तो क्या आता है, अगर हम इसको टेबल 60 से भी डिवाइड कर दें तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 8 हम 2 से कर सकते हैं। 2 8 से क्या होते हैं 16 एंड 2 5 are 10। इसी तरह 2 4 are 8, 2 5 are 10। तो क्या आ गया है x, यहाँ पे क्या आ गया x आ गया है 8 डिवाइड बाई 5 एंड y इज इक्वल टू आ गया है 4 डिवाइड बाई 5। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। ठीक है, जिससे हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड को से ठीक है हम इसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जिनको क्या कहते हैं क्रैमर रूल। अब नेक्स्ट मेथड हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या थी हमारे पास इक्वेशन 4x - 2y = 8। ठीक है, एंड 3x + y = -4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम इस पे क्या रूल अप्लाई करेंगे क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको क्रैमर रूल से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही मेथड स्टूडेंट सबसे पहले हमने अप्लाई करना है। ठीक है, क्या मेथड अप्लाई करना है कि यहाँ पे हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या है 4 -2 3 एंड 1। ठीक है, ये ए आ गया है। इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे ए एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ए एक्स हमारे पास क्या मैट्रिक्स आता है, वही बात ए एक्स का मतलब क्या कि एक्स वाली वैल्यूज़ को हमने क्या करना है निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो कौन सी वैल्यूज़ को लिखना है, जो लास्ट में रियल नंबर्स हैं 8 -4 वो लिखने हैं, -2 एंड 1। ठीक है, इसी तरह हमने क्या लेना है ए वाई लेना है। ठीक है, तो ए वाई में क्या करेंगे एक्स की वैल्यूज़ वैसे आएंगी 4 एंड 3। ठीक है, तो लेकिन जो वाई के साथ वैल्यूज़ हैं वो नहीं लिखेंगे, हम कौन सी लिखेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड वाली 8 एंड -4। ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4 -2 3 एंड 1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 1s are 4 -3 2s are क्या होता है 6, लेकिन -6 आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 + 4 10। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 10 आ गया है। इसी तरह अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट 8 -2 -4 एंड 1। ठीक है, तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा आंसर 8 1 सर क्या होता है 8, मिड में माइनस 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 प्लस, तो 4 2 सार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 - 8 क्या हो गया 0।
तो ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं, ए वाई फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट 4 8 3 -4। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं, 4 4 4 क्या होते हैं, -16। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, माइनस क्या हो जाएंगे, 8 3 4 क्या होते हैं, 24। तो ये क्या आ जाएगा, 24। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का, तो माइनस क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ए वाई क्या आ गया है हमारे पास, 40 आ गया है। ठीक है, तो अब हम एक्स और वाई को फाइंड करेंगे। तो एक्स और वाई डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आते हैं, एक्स आता है स्टूडेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारे पास, ए एक्स डिटर्मिनेंट आया है 0। तो 0 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, -40। 0 से कोई चीज़ भी जब 0 जो है ऊपर आ जाए, ठीक है, कोई वैल्यू भी 0 से डिवाइड हो, लेकिन वो आंसर में क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो अब हम y फाइंड करते हैं। तो y क्या आ जाएगा, ए वाई डिवाइड बाय हमारे पास ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आया है, ए वाई डिटर्मिनेंट आया है -40। सॉरी स्टूडेंट, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आया है, 10 आया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट 10। ठीक है, तो 10 आ गया है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -4 आता है, 0 0 से कैंसिल। ठीक है, तो अब x क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू क्या आ गया है, -4। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के लिए हमने ये दो इक्वेशंस को, ठीक है, लेट किया और इसको ये वाला मेथड अप्लाई किया और हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो ये इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो ये दो मेथड है स्टूडेंट, जिससे हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।